दूसरी स्लाइड शेयर हुई? ये पहली दिखा रहे हैं, वेलकम वेलकम यू। चलिए, तो पहली सही काम चलाते हैं अभी। आ गई, दूसरी भी आ गई सर। ओके, ठीक है, सही काम कर रही है अभी। तो सबसे पहले राष्ट्रीय बौद्ध महासभा वेलकम यू इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल वेबिनार। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का भारत के संविधान के इस वेबिनार में स्वागत करती है। जैसा कि विदित है कि मैं आरसी धीमान, असिस्टेंट प्रोफेसर, यह डिक्लेरेशन भारत के समस्त नागरिकों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि भारत के समस्त नागरिक इस डिक्लेरेशन को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद समझ लेते हैं, समझने के बाद याद रखते हैं, ऐसी अपेक्षा विधि करती है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व एमएलसी मनी धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय संचालक महोदय, भारत देश के समस्त नागरिकगण, उपासक उपासिकाओं, समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रांतीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारीगण, जैसे कि भारत के संविधान के संबंध में वार्तालाप चल रही है और आज आर्टिकल 99 के संबंध में चर्चा होनी है। तो आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा निर्मित किसी नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। यानी कि आर्टिकल 99 जो संसद है, पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर जो सदस्य हैं उन सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले कुछ अति आवश्यक कार्य करने के लिए, कुछ अति आवश्यक शपथ लेने के लिए एक व्यवस्था करता है। अब प्रत्येक सदस्य को यह शपथ लेना अनिवार्य है।
प्रतिज्ञान करना अनिवार्य है। और तीसरी, अनुसूची के प्रारूप के अनुसार उस पर हस्ताक्षर करना भी अनिवार्य है। तो सदस्यों के लिए यह शपथ और प्रतिज्ञान की व्यवस्था की गई है। संसद का प्रत्येक सदस्य सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा या उनके द्वारा कोई व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर करेगा, तब जाकर के वह अपने संसद में स्थान ग्रहण कर पाएगा। अब तीसरी अनुसूची क्या है? थर्ड शेड्यूल। मैं आपको दिखाता हूँ इंटरनेट से खोज के। स्लो चल रहा है। मैं ऐसे आपको थर्ड शेड्यूल के विषय में बताता हूँ।
संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व माननीय राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होगी, प्रतिज्ञान करना होगा, और यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करवाते हैं तो वह उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करनी होगी, प्रतिज्ञान करना होगा। और एक तीसरी अनुसूची है जो थर्ड शेड्यूल है, उस थर्ड शेड्यूल के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि शपथ कैसे ग्रहण की जाएगी। तो शपथ ग्रहण करने का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में वह शपथ ग्रहण करेंगे और फॉर्मेट पे हस्ताक्षर करेंगे। यदि ऐसा करते हैं तीनों काम, तब जो है व्यक्ति को संसद के अंदर अपना स्थान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो आर्टिकल 19 एक फॉर्मेट देता है। अगर आर्टिकल 19 फॉर्मेट नहीं दे तो क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति फिर अपने अपने तरीके से जो है चुनाव जीतने के बाद सीधा वहां पहुंच जाएंगे और अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। और संविधान के प्रति क्या दायित्व है, राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, सुपरमेसी ऑफ लॉ है या सुपरमेसी ऑफ मैन है या सुपरमेसी ऑफ गॉड है, क्या है? इसका भी जो है संज्ञान जो है उस मेंबर को होना चाहिए। तो ये जो सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने का फॉर्मेट बनाया गया है, इस फॉर्मेट के में एक निश्चित रूप से एक अनुसूची बना दी गई है और इस अनुसूची के माध्यम से सभी व्यक्ति समान रूप से शपथ ग्रहण करें। तो इस तरीके से आर्टिकल 99 यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक जो है हम लोग आगे के आर्टिकल पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बार बार जूम लैपटॉप में चलता है, बंद हो रहा फिर खुल गया है। और मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। जब तक आप लोग अपनी जो है चर्चा आरंभ करिए, अगर मिल जाती है तो मैं फिर चर्चा कर लेता हूँ। सर आवाज थोड़ी कट रही है। आवाज आई? हाँ अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अब आर्टिकल 99 समाप्त होता है, समय भी हो गया है, 9 बज रहा है। जी जी अब आप अपना अंतिम जो है जो प्रक्रिया है उसको आरंभ कीजिए। जी जी ठीक। बहुत जय बहुत भीम। आभार सर आपका। आज नेटवर्क के कारण थोड़ा सा बाध्यता हुई है कि जुड़ नहीं पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया है। मैं माननीय रत्नलाल चंद्रोत्रा साहब जो कि आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आज के संविधान की चर्चा पर, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन रखें। माननीय रत्नलाल चंद्रोत्रा साहब, प्रदेश संयोजक जम्मू कश्मीर। हेलो। हाँ सर आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज आ रही है? हाँ सर। धन्यवाद। तथागत करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे कट करें भाई बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले और मान्यवर कांशीराम जी को भी नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक श्री धर्म प्रकाश भारती जी और कार्यवाहक अध्यक्ष श्री बादल सिंह जी बोध और एम.आर. प्रशांत जी और आज की सभा का वेबिनार का संचालन कर रहे श्री अशोक कुमार बोध जी, मेरा सबको नमो बुद्धाय, जय भीम।
नमो बुद्धाय। आज नमो बुद्धाय सर। आज की जो वेबिनार थी वो इंटरप्शन के, उसमें काफी इंटरप्शन रही और स्पष्ट आवाज भी नहीं हम सुन पाए। इसका हमें आज थोड़ा सा मलाल रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम आरती धीमान साहब का बहुत सत्कार करते हैं, जो अपनी व्यस्तता के बावजूद भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और संविधान के बारे में हम लोगों को बड़ी डिटेल और बड़ी सुंदरता से बताते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम आरती धीमान साहब जी ने I-99 आर्टिकल के बारे में बोलना था, उसके पहले उन्होंने आर्टिकल 21 और 22 में, जो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर रतनलाल की जो अरेस्ट हुई है उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने व्याख्यान से प्रस्तुत किया है। हमें वेबिनार की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने दिया है, उसका विस्तार से हम उसका अध्ययन नहीं करते। लेकिन मैंने देखा है कि आप जितने भी हमारे फंक्शन हुए हैं, तकरीबन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो मैंने खरीदते हुए देखे और अपने घरों को ले जाकर देखे। तो इससे मुझे लगता है कि जो आरती धीमान साहब हमारा ये कार्यक्रम चला रहे हैं, इससे हमारे नौजवान वर्ग को काफी प्रोत्साहित हुए हैं और काफी अपने अधिकारों के बारे में जानने का उनको मौका मिला है। और जो परिस्थितियां आजकल देश में पैदा हुई हैं, उनको जानने के लिए संविधान का जानना बहुत। तो संविधान जो बाबा साहब ने हमें दिया था, एक बड़ी मेहनत के बाद दिया था और उसमें उन्होंने जो खास करके जो इसके ह्यूमन राइट्स और हमारे जो अधिकार हैं उनके बारे में विस्तार से हमें बताया था। और बहुत सारी दुनिया जो अब लोग हैं बहुजन समाज के, वो अभी तक उससे अनभिज्ञ रहे हैं। तो इस माध्यम से मुझे लगता है कि हम आगे उसको विस्तार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन जो आज विद्यमान साहब विस्तार से हमें उसका विश्लेषण कर रहे हैं, इससे हम लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। बाकी रही बात, आपने जब वेबिनार शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहता था कि जो हमारा शांति में प्रोग्राम हुआ वो बहुत ही बढ़िया था और आप लोगों ने खास करके ये मध्य प्रदेश के जो साथी हैं, मैं उनका बहुत आभारी रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि हम आगे चलकर और भी इससे बढ़िया प्रोग्राम करने की क्षमता रखते हैं। तो हमने तो बहुत टाइम देखा है जब मान्यवर काशीराम साहब बोर्ड क्लब में या कभी लखनऊ में ये करते थे हम अपना प्रोग्राम, तो खुली धूप में करते थे। उसमें ये नहीं होता था कि हमें टेंट लगाकर बैठते थे। हमें पता है कि 4-4 घंटे एक कड़कती धूप में जून, जुलाई और मई महीने में हमने 4-4 घंटे बैठकर उनका वो लेक्चर सुना है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ये गर्मी है, अब हम कंफर्ट जोन में आ गए हैं और अब आज धूप है, फिर बरसात है, फिर सर्दी है, फिर ना जाने मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मैं आ नहीं सका, मेरे 100 बहाने लगाते हैं। अगर तमन्ना सच्ची हो और तमन्ना सच्ची हो तो हम इस जंजाल से निकल सकते हैं। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आज भारत की स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि हम लोगों को बड़ी जल्दी उसका संज्ञान लेकर अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। मैं इसका ज्यादा आगे विस्तार से ना बोलता हुआ, फिर आपका ये जो आप काशीपुर में या उत्तराखंड में प्रोग्राम होगा, मैं इससे भी बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और आपके जो रायपुर से और या कहीं आप उन बच्चों का स्वागत भी कर रहे हैं और बड़े प्रोत्साहित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये नई जनरेशन का निर्माण हो रहा है।
और नई जनरेशन के निर्माण के साथ हम अपने भारत की खोई हुई जो हमारी विरासत है उसको वापस लाने में हमें हर आदमी को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। और बुद्ध दम पर चलकर हम भारत के जो मूल निवासी हैं SC ST OBC और अपनी जो विरासत है उसको ढूंढने में हम कामयाब हो जाएंगे। हमारी उम्र भी काफी हो गई लेकिन हमें धर्म प्रकाश भारती साहब के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वजह से हम बोध गया भी जाने में गए और फिर हम सांची भी गए। अब ये अगला प्रोग्राम चाहते थे कि उत्तराखंड भी जाएं लेकिन बच्चों का प्रोग्राम था तो बच्चे भी गए हैं। 135 मैंने पढ़ा था बैठक पर 135 के करीब पूरी जो विस्तार से दिया था मैंने पढ़ा है। तो हमें बहुत खुशी है आप सब लोग जो सेंट्रल बौद्ध महासभा के संचालन कर रहे हैं तो वो सारे मुबारक के हकदार हैं। और अगला प्रोग्राम जो अक्टूबर में लुम्बिनी का प्रोग्राम है उसके बारे में हमें तैयारी करना आज जरूरी है। और संडे को भी कल जो 10 बजे हमारा वेबिनार हुआ था भारती साहब ने हमें विस्तार के साथ ही बताया था और प्रकाश बादल सिंह ने भी बताया था। तो उससे ये मुझे लगता है कि जो लोग हम कंफर्ट जोन में हैं कम से कम हम उस कंफर्ट जोन को छोड़ें। हम अपनी सुख सुविधा को ना छोड़ेंगे तो आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए हमें बाहर निकलकर पूरे अपने अपनी स्टेट में अपने संगठन को ऑर्गेनाइज करके और पैसा भी देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा, अपना दिमाग भी देना पड़ेगा और अपनी सुख सुविधा भी छोड़नी पड़ेगी। तब हम जाकर जो लोग आज जुड़े हैं मेरी सबसे अपील है कि वक्त बहुत खराब है। दूसरा जो दुश्मन है वो आज हमसे कई गुना ज्यादा प्रचार और प्रसार में लगा हुआ है। ऐसा ना हो कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने हमें बड़ी मुद्दत के बाद जो हमें मिला 2-2.5 साल मतलब साल के बाद जो हमें रहने सहने का अभी अधिकार खाने पीने बैठने उठने का जो भी हम आज की आए दिन हम क्रिया करते हैं तो वो सब बाबा साहब की जहाँ अगर पानी भी पीते हैं ना तो वो भी हमें बाबा साहब ने ही पीने की इजाजत दिलवाई। अगर हम और कोई काम करते हैं पढ़ते हैं तो तब भी बाबा साहब की देन से ही हम सब कुछ मिला है। तो इसलिए मुझे ये कहना है कि संगठन की जरूरत इस वक्त हमें बहुत जल्दी है और उस संगठन को बनाने के लिए हमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगर हम विलंब करेंगे तो इसका मतलब हम अपने जो है कहते हैं फर्ज है उससे हम पीछे हटते हैं। तो इस बात को ज्यादा ना बढ़ाते हुए और मैं अशोक कुमार आज के संचालन कर रहे अशोक कुमार बोध जी का अति आभारी हूँ। उन्होंने मुझे टाइम दिया और इसके आगे इसको वेबिनार को संपन्नता की ओर ले जाने में वो अपनी कार्रवाई करें। बहुत 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 आभार सर, बहुत बहुत आभार सर, आपने विस्तार से सारी बातों को बताया। और वास्तव में अभी हम भी हॉस्टल में गए थे, जो युवा उत्तराखंड गए थे उनका सबका स्वागत चल रहा था। मुझे भी बुलाया था तो थोड़ा स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा, तो वहीं पर थे, उनका सबका स्वागत हुआ और भोपाल के युवा जो गए थे उनका भी स्वागत हुआ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी हुआ। और अब हम आयोजन को अपने कार्यक्रम को अंतिम तरफ ले जाते हुए एक बात मैं भूल गया, मैं कमलेश बोध का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने वहाँ मध्य प्रदेश में दूसरे हमारा संग किया और हमें और भी जगह कई जगहों में हमें घुमाया। कमलेश जी को मेरी तरफ से नमो बताए जाए। सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें और सभी के माइक अनम्यूट